मौजूद है इंजीनियर साहब। जो जिस तरह का केस है उसके लिए आपको सरेंडर करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, मैंने कौन सी चोरी की मैं सरेंडर कर रहा हूँ। जेल में रिपोर्ट वापस कर रहे हैं। मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम सरेंडर में और रिपोर्ट करने में फ़र्क करना सीख लीजिए। तो कोई बात नहीं, हम सच के लिए जेल में हैं, जब तक मर्जी तब तक रख लें। हमें उम्मीद है कि आज हमें इंसाफ भी मिलेगा। आज बेल भी हमारी लगी है, तो इंसाफ की लड़ाई में जो भी सख्तियाँ उठानी पड़ेंगी वो हम उठाएंगे। आपका जो केस है उसमें एक शख्स की मौत हुई है, 3 लोग बरी हुए हैं, ये बड़ी बात है उसमें। इंशाल्लाह हम भी बरी होंगे, सब बरी होंगे। हमने कुछ किया नहीं है, हमारी अंतरात्मा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। हम इंशाल्लाह इंसाफ होगा, देर से ही सही, कोई बात नहीं। आपने लगातार पॉलिटिकल प्रिजनर का सवाल उठाया है जब आप वहां पर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली आए थे, उन्होंने कई मुलाकातें की हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो आप उमर अब्दुल्ला साहब से पूछ लीजिए उन्होंने क्या बात की। लेकिन जहाँ तक पब्लिक डोमेन में उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि उन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की, 35A की बात की, 370 की बात की, कश्मीर मुद्दे की बात की। बस इतना पता चला कि वो आए, मोदी जी से मिले, उन्हें गुलदस्ते दिए, उनसे वापस ले लिए, अमित शाह जी से मिले। उमर साहब का फर्ज बनता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को बताएं कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी लोगों से बात की। जिस तरह की खबरें आई वो ये कहा गया कि मुकम्मल रियासत के दर्जे की बहाली जो पहला रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको पेश करने वो दिल्ली आए थे। अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 1999 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटानमी की बहाली 1953 का स्टेटस बहाल करने का रेजोल्यूशन भी पास किया था। उस रेजोल्यूशन को रद्दी की टोकरी में भी नहीं डाला गया था। तो इसलिए हमें इन लोगों से ज़्यादा उम्मीद है नहीं। रेजोल्यूशनों से, खाली रेजोल्यूशन से कुछ होता नहीं है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है। आई सी दैट लैकिंग इन उमर साहब। अगर देखें जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में बड़े दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिनको लेकर बहुत सारे सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल रियासत की बहाली भी इसमें रोड़ा बन सकती है। वो सवालात आप अमित शाह जी से पूछे और मोदी जी से पूछे हमले क्या हो रहे हैं। फिर मुझे बताइए रियासत की बहाली का उससे क्या ताल्लुक है? ये कश्मीरियों को जलील करने के लिए किया जा रहा है। रियासत की बहाली का मुद्दा, बाकी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ 35A और 370 बहाल करें, बल्कि कश्मीर के कोर इशू पर तमाम स्टेक होल्डर से बात करें ताकि नॉर्मलसी पैदा हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर में लाश पहुँचे, चाहे कोई फौजी हो, सिविलियन हो, पुलिस वाला हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं अमन और शांति हो, लेकिन उसका रास्ता बातचीत से होकर गुजरता है। जब तक आप तमाम स्टेक होल्डर्स को टेबल पर नहीं लाओगे, उनसे बात नहीं करोगे, तब तक शांति शायद ख्वाब ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से दहशतगर्दाना सरगर्मियों को स्पॉन्सर्ड किया जाता है, उसमें भारत सरकार ने हमेशा यही कहा है कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ कैसे हो सकते हैं। वो सवाल आप मुझसे नहीं, आप जयशंकर जी से पूछें, मोदी जी से पूछें। मुझे तो उस चीज़ का पता नहीं कि बातचीत पीछे क्या कर रहे हैं, कौन दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम इतना ही कहेंगे कि हर मसले का हल बातचीत ही है। कुल मिलाकर अगर कहें तो इंजीनियर अब्दुल रशीद पर उम्मीद है कि उन्हें जो नियमित जमानत जो है वो मिल जाएगी। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनावों में शिकस्त देने के बाद भारी भरकम जीत उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन टेरर फंडिंग के मामले में साल 2017 में नपे थे और 2019 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में तभी से बंद है। अंतरिम जमानत पर समय समय पर बाहर आते रहते हैं। 10 सितंबर को विधानसभा चुनावों से ठीक पहले प्रचार प्रसार के लिए इंजीनियर रशीद बाहर आए थे और आज उनकी अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। साथ ही साथ उनकी परमानेंट बेल को लेकर एनआईए की स्पेशल कोर्ट पटियाला हाउस में भी सुनवाई होनी है। कश्मीर और कश्मीरियों की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, लेकिन विद ऑनर एंड डिग्निटी। वी विल नॉट सरेंडर, वी विल नॉट कंप्रोमाइज फॉर आवर लेजिटिमेट राइट्स, नो मैटर हाउ मच इट मे कॉस्ट अस। कोई मैसेज अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को देना चाहें? जम्मू कश्मीर के लोगों से ये कहूँगा कि सच्चाई हमारे साथ है, हम गलत नहीं हैं, हम हक पे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में शांति हो, पीस हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन हमारे अधिकार जो छीने गए हैं वो भी हमें वापस मिले। उसके लिए चाहे आप मुझे तिहाड़ में रखें या कहीं और रखें, वी ऑल हैव टू बी स्ट्रांग। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, जेल मुझे झुका नहीं सकती। हम ये उम्मीद रखेंगे कि उमर साहब अपने सारे वादे पूरा करेंगे। जहाँ वो अच्छा करेंगे आई विल सपोर्ट हिम। जहाँ उमर साहब लोगों के हित की बात करेंगे हम उनके साथ हैं, और जहाँ हमें लगेगा कि वो कश्मीरियों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं, जो लग रहा है फिलहाल कि वो पॉलिटिकल इशूज़ पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ हम टूथ एंड नेल रजिस्ट करेंगे, पॉलिटिकली रजिस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिकली रजिस्ट करेंगे। और खुर्रम शहजाद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुर्रम, इंजीनियर रशीद ने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन उनकी परमानेंट बेल को लेकर एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में सुनवाई होनी है।
कब तक ये सुनवाई होगी और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस सुनवाई से? देखिए, इंजीनियर रशीद की दो याचिकाएं थी। एक याचिका अंतरिम बेल को लेकर थी जिस पर उन्हें बेल मिली थी, और दूसरी याचिका थी जो नियमित जमानत के लिए थी, यानी परमानेंट बेल को लेकर जो उनकी पिटीशन थी उस पर आज सुनवाई के बीच फैसला आना है। तो सीधे तौर पर अब तक के जो फैसला जो है, हालांकि इससे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी अंतरिम बेल चल रही थी इस वजह से इसको टेकअप नहीं किया गया था। आज 12 बजे उन्होंने सरेंडर कर दिया है। 12 बजे से कुछ मिनट बाकी थे, तब उस वक्त उन्होंने सरेंडर किया, और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट 1 बजे इस मामले पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। और हालांकि इंजीनियर रशीद से अभी हमने जिस तरह से बातचीत की तिहाड़ जेल के बाहर, उन्होंने उम्मीद जताई है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, उन्हें बेल मिल जाएगी। आपको मालूम है कि ये जो केस है ये 2017 का टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ केस है, और इसमें यूएपीए के तहत इंजीनियर रशीद पर जो धाराएं हैं वो लगी हुई हैं, जिसमें उन्हें खुद को बेगुनाह साबित करना है। तो कुल मिलाकर सारी निगाहें जो हैं वो पटियाला हाउस की एनआईए स्पेशल कोर्ट पर हैं कि वो इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। एक लंबी बहस, लंबा जो केस है वो पहले से ही ये केस चलता आ रहा है। 2019 से इंजीनियर रशीद इस मामले में जेल में रहे, और उसके बाद अभी वो एक तरीके से जमानत पर कहना चाहिए वो पहली बार छूटे थे। इससे पहले जो उनको छोड़ा गया था वो पैरोल कस्टडी के लिए छोड़ा गया था, जिसमें उन्होंने हल्फ लिया था मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर। तो कुल मिलाकर 1 बजे इस पूरे मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट उनकी नियमित जमानत जो है उस पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल खुर्रम, तो 1 बजे तक का इंतजार किया जाना जरूरी है, और उससे पहले इंजीनियर रशीद ने सरेंडर भी कर दिया है। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एनआईए की स्पेशल कोर्ट में 1 बजे ये पूरी सुनवाई होनी है, और उनकी नियमित जमानत याचिका को लेकर 2 याचिकाएं लगाई गई हैं जिस पर सुनवाई की जाएगी। 10 सितंबर को अंतरिम जमानत पर पहली बार वो बाहर आए थे, जेल से बाहर आए थे, चुनाव प्रचार उन्होंने किया, और अब कोर्ट में उनको लेकर सुनवाई हो रही है। उनकी नियमित बेल याचिका को लेकर दिल्ली की स्पेशल एनआईए कोर्ट पटियाला हाउस में ये सुनवाई 1 बजे होनी है। गौरतलब है कि साल 2017 में टेरर फंडिंग के मामले में यूएपीए के तहत इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ जेल से उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब उनकी नियमित बेल याचिका क्योंकि कोर्ट में है और इसको लेकर सुनवाई होनी है, इसी पर सभी की निगाहें भी अब टिकी हुई हैं।